नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए सारे एमसीक्यूज आज की क्लास के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, ये उम्मीद है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, ये देखो जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पूरा उत्तर के अंदर स्थित है। और यहाँ पे जो ये प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है दोस्तों, इसके पूरा पश्चिम के अंदर देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका पूर्ण रूप से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो हम ये कहेंगे कि इक्वेटर के उत्तर में और ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके पश्चिम में है, इसलिए यहाँ पे पूरा उत्तरी पश्चिम गोलार्ध के अंदर हमें उत्तरी अमेरिका देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप अगर बात की जाए तो वो एशिया है, उसके बाद बारी आती है अफ्रीका की, और तीसरा सबसे बड़ा आता है उत्तरी अमेरिका, जो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। देखिए, एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दोस्तों, वर्ग मील के अंदर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 93,61,791 वर्ग मील, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल है। और अभी जो हमने बात की, पूर्ण रूप से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ पे अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो राजनीतिक सीमाएं यहाँ पे दोस्तों कनाडा, उत्तरी अमेरिका और मेक्सिको देश इस उत्तरी अमेरिका का मुख्य पार्ट या मुख्य देश है। अगर भूमि की बात करें दोस्तों, पूरी धरती की भूमि का 16.5% भाग उत्तरी अमेरिका कवर करता है, और पूरी पृथ्वी का पानी और भूभाग का मिला के 4.8% ये उत्तरी अमेरिका कवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुल भूमि का 16.5 और पूरी पृथ्वी का 4.8% उत्तरी अमेरिका कवर करता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, हमने हर टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन कवर किया है, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। हमने अफ्रीका के अंदर भी बात की थी, हमने एशिया के अंदर भी बात की थी, और उत्तरी अमेरिका के अंदर बात कर रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है वो डेनाली माउंट मैकिनले। दोस्तों, अगर आप हम अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो ला चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाके एशिया महाद्वीप के बारे में और साथ साथ में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और भी ज्योग्राफी के टॉपिक है जो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वहां जाके देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने को। तो बातें हम दोस्तों टॉपिक पे वापस। तो उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, उसका नाम है डेनाली या माउंट मैकिनले। देखिए, डेनाली उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी हाइट की बात करें तो दोस्तों 20,310 फीट की ऊंचाई पर इसकी हाइट है। हाइट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो 20,310 फीट की ऊंचाई पर है। अब देखते हैं दोस्तों, नेपाल में जो एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत, इसका नाम माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया का भी सबसे ऊंचा है। अर्जेंटीना का एकांकागुआ है। उसके बाद इसकी बारी आती है 3 नंबर पे। तो हम कह सकते हैं 7 महाद्वीपों पे जो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का जो पर्वत है, ये जो दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है। 2nd नंबर पे दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना के अंदर एकांकागुआ दूसरे नंबर पर आता है। तो ये दुनिया का तीसरा पर्वत सबसे ऊंचा कहा जा सकता है। अब आता है अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? कौन सी ताजे पानी की बात होती है तो ताजे पानी की झील है दोस्तों लेक सुपीरियर। खारे पानी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर ताजे पानी की बात करेंगे दोस्तों, लेक सुपीरियर, ये देखिए दोस्तों लेक सुपीरियर है। ये 5 यहाँ पे लेक हमें देखने को मिलती है, इनको कहते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक का पार्ट है लेक सुपीरियर। ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है जो हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। ये अमेरिका का जो यूएसए वाला देश है, यूएसए के देश का एक पार्ट है लेक सुपीरियर। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल दोस्तों 22,671 घन किलोमीटर के आसपास इसकी कुल मात्रा में शामिल है। तो ये है लेक सुपीरियर, जो सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजे पानी की झील है दुनिया की। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेड रॉक जो पर्वत है यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से होके आगे जाके मिसिसिपी नदी में मिलती है और फिर यहाँ आके समुद्र के अंदर मिल जाती है। दुनिया की 34 सबसे लंबी नदी है
इसकी लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 3767 किलोमीटर लंबी इसकी नदी की लंबाई हम मानते हैं। ठीक है, 3767 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा लंबी होती है दोस्तों। ये नदी अमेरिका के रॉकी पर्वत से 13 लाख वर्ग किलोमीटर और 2 कनाडाई प्रांतों से होकर गुजरती है। ये नदी जो दोस्तों देखें पूर्व से दक्षिण की ओर बहती हुई हमें दिखती है, तो ये इस नदी का बहाव है। ठीक है, तो ये थी हमारी मिसौरी नदी जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है, 3767 किलोमीटर लंबाई के साथ। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें दोस्तों, सबसे निचला बिंदु, ठीक है, या सबसे नीचे जो समुद्र तल से नीचे है, इसका नाम है बेड वाटर बेसिन। ठीक है, ये जगह आप देख रहे हैं बेड वाटर बेसिन, इसके यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी है। इसकी जो दोस्तों ऊंचाई है समुद्र तल से नीचे है 86 मीटर नीचे है, जिसको 85.5 मीटर यहाँ लिखा है, और 282 फीट समुद्र तल से नीचे है। एक छोटा सा एंडोर्फिक बेसिन है, जो छोटा सा झरना फूला भरा हुआ पूल जैसा ये हमें देखने को मिलता है, तो समुद्र तल से 86 मीटर नीचे दिखाई देता है। तो ये था हमारा बेड वाटर बेसिन जो उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु है। अब आते दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा जो उत्तरी अमेरिका में हमें देखने को मिलता है? दोस्तों पूरी धरती पे सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगर हम राजनीतिक रूप से बात की जाए तो डेनमार्क देश इस ग्रीनलैंड पे हमें देखने को मिलता है। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर देखने को मिलता है, और राजनीतिक रूप से यहाँ पे डेनमार्क देश यहाँ पे स्थित है। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जो मुख्य भूमि है वहाँ पे कनाडा, यूएसए और मेक्सिको कंट्री हमें देखने को मिलती है, जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर आते हैं। ग्रीनलैंड दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर, ये देखो ग्रीनलैंड दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर, पूर्व में यहाँ पे ये ग्रीनलैंड सागर, उत्तर में आर्कटिक सागर से और पश्चिम में बेफिन की खाड़ी से घिरा हुआ है। मतलब बेफिन की खाड़ी पश्चिम के अंदर है और दक्षिण पूर्व में अटलांटिक और उत्तर के अंदर इसके अंदर हम आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है। तो ये है हमारा ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी जो वर्ग किलोमीटर के अंदर इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों लगभग 21,66,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये था ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? दोस्तों यहाँ पे आता है इस्थमस। दो बड़े भूभाग अगर किसी पतली संकरी भूमि से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं इस्थमस, या हिंदी में भूडमरू मध्य। तो यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक भूडमरू मध्य या इस्थमस से जुड़ा है, उसका नाम है पनामा भूडमरू मध्य या इस्थमस ऑफ पनामा। अगर दो सागर आपस में एक छोटे से संकरे से भाग से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं हम स्ट्रेट, जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक दो बड़े भूभाग आपस में जुड़ रहे हैं एक छोटी सी भूमि से, इसको भूडमरू मध्य या इस्थमस कहते हैं। तो यहाँ पे है पनामा इस्थमस जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ता है और दो बड़े जल निकायों को अलग करता है। देखो एक तो पैसिफिक ओशियन को अलग करेगा, दूसरा अटलांटिक ओशियन को अलग करने का काम करेगा। ठीक है, तो भूडमरू मध्य दो जल निकायों को अलग करता है और दो बड़े भू निकायों को जोड़ता है। एक भूडमरू मध्य भूमि का संकीर्ण पट्टी है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? दोस्तों अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के, जैसे वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, वैसे यहाँ पे हमारा प्रेरी घास के मैदान हमें उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रेरी टाइप के घास के मैदान ये उत्तरी अमेरिका में समशीतोष्ण टाइप के घास के मैदान है और इनको जनरली हम प्रेरी कहते हैं। जंगलों और रेगिस्तानों के बीच ये महान घास के मैदान एक अपना बेल्ट बनाते हैं, अलग से हमें दिखाई देते हैं उत्तरी अमेरिका में। मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा और कुछ पेड़ यहाँ पे समतल घास के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये थे प्रेरी जो घास के मैदान हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा के रखिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सी झील यूएसए और कनाडा के बीच विभाजन का काम करती है? दोस्तों झील के साथ एक नदी भी है, तो दोनों मिलके यहाँ पे जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के दो देश हैं, यूनाइटेड स्टेट यूएसए और कनाडा की सीमा बनाते हैं। राजनीतिक रूप से अलग हो सकता है, ये भौगोलिक रूप से भी यहाँ पे भौगोलिक रूप से यहाँ पे सीमा बनाने का काम करें। देखो यहाँ पे ये ग्रेट लेक्स है जिसके अंदर 5 लेक्स आती है, हमने बात की थी कौन सी,
लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरों, लेक एरी और लेक ओंटारियो, 5 जिले बना के एक नाम बनाते हैं ग्रेट लेक से। फिंगर नुमा संरचना है, ठीक है। और साथ में एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी और ये ग्रेट लेक्स मिलके यूएसए और कनाडा की सीमा बनाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट रखिए। अगला आता है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर राजनीतिक रूप से इस महाद्वीप के देशों की बात करें दोस्तों, कनाडा देश यूएसए से भी बड़ा है और बहुत बड़ा देश है, जो सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, 99,84,000 के पास इसका क्षेत्रफल है। लगभग 37 मिलियन की आबादी इस कनाडा देश में रहती है, जो ज्यादातर दक्षिणी भाग में जो ये यूएसए का पार्ट है उसके पास हमें ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये देखो ग्रेट लेक्स है यहाँ पे, ठीक है, ओटावा ओंटारियो वगैरह यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कनाडा के अंदर रहते हैं, यूएसए की साइड में। अगला क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन वापस है, उत्तरी अमेरिका का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों। सेंट किट्स और सेंट नेविस जो उत्तरी अमेरिका का और पश्चिमी गोलार्ध का सबसे छोटा देश है, सेंट किट्स एंड नेविस। अगर मुख्य भूमि की बात करें दोस्तों, जो मुख्य भूमि थी अमेरिका के पास वाला है, यूएसए के पास में, और ये जो कनाडा और जो मेक्सिको कंट्री उनके पास में अगर सबसे मुख्य भूमि का सबसे छोटा देश है उसका नाम है साल्वाडोर। अगर पूरे पश्चिमी गोलार्ध की बात करें तो ये सेंट किट्स और नेविस जो समुद्र के अंदर स्थित है कैरेबियन सी में, ये सबसे छोटे देश है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा सागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका की सीमा बनाता है। पूर्व की बात की जाए तो दोस्तों, पूर्व के अंदर कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है। और उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ कौन कौन से हैं महासागर, पैसिफिक ओशियन भी है, अटलांटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है। तो उत्तरी अमेरिका के तीनों तरफ हमें अलग अलग ओशियन देखने को मिलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो पूर्व के अंदर हमें अटलांटिक ओशियन, पश्चिम के अंदर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को हम इंग्लिश के अंदर पैसिफिक ओशियन कहते हैं। तो उत्तर के अंदर आर्कटिक महासागर हमें देखने को मिलता है। ये था नॉर्थ अमेरिका, इसके चारों तरफ हमें ओशियन देखने को मिलते हैं। अब आता है दोस्तों जलडमरू मध्य। दोस्तों एक बड़ा जलडमरू मध्य है या एक बड़ा स्ट्रेट है जो उत्तरी अमेरिका को अपने एशिया से अलग करता है। कौन सा होगा दोस्तों, ये जो उत्तरी अमेरिका है और एशिया नहीं, ये रशिया वाला पार्ट, ठीक है, और ये यहाँ पे अलास्का जो हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। इनके बीच में जो विभाजन का काम करता है एक पानी का स्ट्रेट है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट या जलडमरू मध्य, वो इसका नाम है बेरिंग जलडमरू मध्य है, ठीक है। अब ये जो जलडमरू मध्य स्ट्रेट क्या करता है, दो बड़े जल निकाय, देखो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है और दो भूभाग को अलग करता है, रशिया और अलास्का को, ठीक है। ये रशिया आता है एशिया के अंदर और ये आता है उत्तरी अमेरिका। तो जलडमरू मध्य दो बड़े भूभाग को अलग करता है और दो जल निकायों को जोड़ता है। वहीं जब हमने पहले अभी बात की थी भूडमरू मध्य या इस्थमस, वो दो बड़े भूभाग को जोड़ता है और दो बड़े जल निकाय को अलग करता है। तो यहाँ पे बेरिंग की जल संधि है जो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है और एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। ये जो जल संधि है इसकी गहराई लगभग 98 से 164 फीट के आसपास इसकी गहराई है। तो ये था हमारा बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग स्ट्रेट। अब आता दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, कौन उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 5 मुख्य क्षेत्र है। कैनेडियन शिल्ड इसका पार्ट है, अपलाचियन पर्वत भी इसका पार्ट है और अटलांटिक तटीय मैदान भी हमें उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इथोपियन आइलैंड ये इसका पार्ट नहीं है। देखिए 5 कौन कौन से हैं। कैनेडियन शिल्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो अपलाचियन जो माउंटेन्स है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ये जो अल्टार्कटिक कोस्टल लेन हमें भी यहाँ देखने को मिलती है, और आंतरिक तराई और उत्तरी अमेरिकी कोर्डिलेरा, ये 5 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका के। तो यहाँ पे गलत आंसर है वो है, मतलब सही आंसर है वो है इथोपियन आइलैंड, जो यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा भौगोलिक क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो हमने इंक्लूड कर लिया। उत्तरी अमेरिका का कौन सा देश जिसको विश्व में चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक देश है क्यूबा, छोटा सा देश है। क्यूबा देश के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा शुगर केन यानी गन्ना होता है।
गन्ने के उत्पादन की वजह से इसको कहते हैं चीनी का कटोरा। क्यूबा देश दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि क्यूबा देश की पूरी अर्थव्यवस्था, ऑलमोस्ट सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, और कृषि के अंदर ये शुगर केन काफी प्रोड्यूस करते हैं। 1960 के दशक में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था ये क्यूबा, क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, इसलिए इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा अक्षांश दो बड़े देशों, कौन कौन से बड़े देश है, यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाता है? दोस्तों एक अक्षांश है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, या ये देखिए 49 डिग्री, ठीक है। ये क्या करता है, यूएसए, ये यूएसए हमारा पिंक वाला पार्ट है, और उधर है कनाडा, इन दोनों देशों की सीमा बनाने का काम करता है, बॉर्डर बनाने का काम करता है। तो ये इक्वेटर से 49 डिग्री उत्तर पार्ट के अंदर है, तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो भूमध्य रेखा से लगभग 49 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और ये कनाडा और इसकी सीमा बनाता है। ये जो 49 डिग्री दोस्तों काल्पनिक रेखा है, ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये था 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जिसके बारे में हमने ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तरी अमेरिका के बारे में डिटेल पढ़ा है। लगभग सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन जो आज हमने पढ़े हैं आप एग्जाम में सही करेंगे। अगर जब भी पूछे जाएंगे, जैसे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ ये वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें। हमारे और भी वीडियोस है, आप उनको देखिए। हमारे शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे, वो भी देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।